हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक बेहद हसीन और जवान लड़की से होती है जिसका नाम सोफिया था। सोफिया असल में ईवा नाम की एक लड़की की पर्सनल मेट थी। ईवा जहाँ कहीं भी जाती, सोफिया साए की तरह उसके पीछे रहती थी। कहने को तो सोफिया सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन उन दोनों के बीच बहनों से भी बढ़कर एक गहरा रिश्ता था। सोफिया ईवा के खान पान के साथ साथ उसके नहाने धोने का भी पूरा जिम्मा उठाती थी। मगर यह बात ईवा के पति जॉश को एक आंख नहीं भाती थी। कभी कभी जब जॉश और ईवा नींद के आगोश में बिना कपड़ों के होते थे तो सोफिया बिना झिझक उनके कमरे में घुसकर अपने काम करने लगती थी। इसी वजह से सोफिया को लेकर मियां बीवी के बीच अक्सर कहासुनी और झगड़े होते रहते थे। दरअसल कहानी के पीछे एक दर्दनाक अतीत था। बरसों पहले ईवा का आशियाना आग की लपटों में खाक हो गया था और उसी आग ने ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता को हमेशा के लिए छीन लिया था। उस खौफनाक मंजर से सिर्फ ईवा और सोफिया ही जिंदा बच पाई थी। उस हादसे के बाद ईवा के पिता कायल ने सोफिया का हाथ थाम लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सोफिया के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होने पर सोफिया ने भी घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक रात जब कायल की हालत बहुत नाजुक हो गई तो उसने सोफिया से एक अटूट वादा लिया कि वह ईवा का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। कायल ने उसे बाप का साया और सर छुपाने को छत दी थी, इसलिए सोफिया उस वादे को ठुकरा नहीं सकी। एक शाम सोफिया ईवा और जॉश के साथ एक जादूगर का शो देखने के लिए पहुंचती है। यहाँ सोफिया के ठीक आगे बड़ी टोपियों वाली दो औरतें आकर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे स्टेज का कुछ भी नजर नहीं आता। ईवा के दबाव डालने पर जॉश को बेमन से सोफिया के साथ अपनी सीट बदलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, सोफिया की एक हरकत की वजह से जॉश को वहाँ मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ती है। स्टेज पर जादूगर विली नाम के एक लड़के को दिखाता है जो अपने शरीर को रबड़ की तरह मोड़ सकता था और उसकी माँ उस जादूगर की मददगार थी। सभी लोग जादू के इस खेल में खोए हुए थे कि तभी अचानक वह सहायक औरत जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी जान चली जाती है। अपनी माँ की इस तरह मौत देखकर विली बुरी तरह कांप उठा था, जबकि ईवा और सोफिया भी इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद सोफिया गर्म पानी में जड़ी बूटियां मिलाकर ईवा को नहलाने लगती है। जिस अंदाज में सोफिया ईवा के बदन को सहला रही थी, उसे देखकर जॉश के सब्र का बांध टूट जाता है और वह सोफिया पर पूरी तरह बरस पड़ता है। जॉश उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, फिर भी सोफिया खुद को खुश दिखाने की नाकाम कोशिश करती रहती। अपना दिल बहलाने के लिए वह घर में लगी बेजान तस्वीरों से बातें करने लगती थी। एक रात जब वह सारा काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसे ईवा के कमरे से कुछ मदहोश करने वाली आवाजें सुनाई दी। वह समझ गई थी कि जॉश अब ईवा के बदन से खेल रहा है और उसके साथ शारीरिक धमाके कर रहा है। उन गर्म आवाजों को सुनकर सोफिया के भीतर भी काम वासना का तूफान उठने लगा था। वह तेजी से अपने कमरे में भागी, अपने लिबास उतारे और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ही उंगलियों से अपनी प्यास बुझाने लगी। अगली सुबह वह तैयार होकर बाजार की ओर निकली। सोफिया को स्टीव नाम का एक लड़का काफी पसंद था और वह जानबूझकर उसी से सब्जियां लेती थी, पर उसके सामने आते ही वह हड़बड़ाने लगती थी। घर आकर उसने पूरे घर को चमकाया और मेहमानों के लिए खाना पकाने लगी। उसे अचानक पता चला कि जॉश अब घर में एक नई नौकरानी लाने वाला है। यह सुनकर वह सन्न रह गई। वह किसी भी कीमत पर ईवा से अलग नहीं होना चाहती थी। जल्द ही घर में मेहमानों की दस्तक होती है। मेहमान कोई और नहीं बल्कि फादर नॉर्मन और उसकी पत्नी जेनिफर थे। उन्हें देखते ही सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दौर था जब नॉर्मन और सोफिया एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन ईवा ने बड़ी चालाकी से नॉर्मन को सोफिया से दूर कर दिया था। पुराने प्यार को सामने देखकर सोफिया घबरा गई और उससे गलतियां होने लगीं, जिसे देखकर जॉश ने सबके सामने उसे जलील कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद सोफिया अपनी पुरानी यादों के भंवर में फंस गई। वहीं दूसरी तरफ जॉश और ईवा के बीच फिर से जंग छिड़ गई थी। आज भी उनके बीच लड़ाई की वजह सोफिया ही थी। रात के सन्नाटे में जब सोफिया तन्हा बैठी थी, तभी ईवा रोते हुए उसके पास आई। उसने लफ्जों से तो कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सोफिया के साथ लिपट कर लेट गई। मगर सोफिया अब सब समझ चुकी थी कि अब वक्त आ गया है कि उसे यह घर छोड़कर जाना ही होगा। अगले दिन की पहली किरण के साथ ही सोफिया अपना सामान समेटकर घर से निकलने की तैयारी कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह चौखट लांघती है, जॉश उसे रोक लेता है। वह बड़े प्यार से उसे समझाता है कि वह उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहता, बस उसकी चाहत इतनी है कि सोफिया हर वक्त साये की तरह उनके साथ न रहे। जॉश की बातों का सोफिया पर गहरा असर होता है और वह वापस अपने काम में जुट जाती है। वक्त बीतता है और एक दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने के लिए निकलती है।
रास्ते के सुनसान इलाके में कुछ सिपाही सोफिया को अकेला पाकर उसकी जवानी और जिस्म को लूटने की नीयत से उसे घेर लेते हैं। सोफिया खुद को भारी मुसीबत में पाती है, लेकिन तभी सही वक्त पर नॉर्मन वहां पहुंच जाता है और उसे उन दरिंदों से बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है। नॉर्मन के पूछने पर सोफिया अपने दिल का दर्द बयां करती है। वह बताती है कि भले ही कायल ने उसे पिता जैसा निस्वार्थ प्यार दिया, लेकिन ईवा ने हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ईवा अपने पिता के प्यार में किसी और की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोफिया कहती है कि जब भी उसे सजा मिलती थी तो ईवा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी चमक उठती थी। नॉर्मन से ये बातें साझा कर सोफिया को काफी सुकून मिलता है। तभी ईवा वहां आती है और सोफिया को अपने साथ चलने का हुक्म देती है। ईवा उसे लेकर जॉश के स्टूडियो पहुंचती है। वहां उन्हें मूर्तियों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वे उसे पकड़कर घर ले आते हैं। शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ईवा मां नहीं बन सकी थी, इसलिए उस बच्चे को देखते ही उसके भीतर की ममता जाग उठती है और वह उसे अपना ही बच्चा मानने लगती है। ईवा उसे नहलाना चाहती है, लेकिन वह बच्चा बहुत शरारती है और हाथ नहीं आता। मगर हैरानी की बात तब होती है जब सोफिया के करीब जाते ही वह बच्चा एकदम शांत हो जाता है और बड़े आराम से उसकी आगोश में चला आता है। जॉश तुरंत एक डॉक्टर को बुलाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, बस उसका शरीर असाधारण रूप से लचीला है। जहां ईवा उसकी शरारतों से चिढ़ने लगी थी, वहीं जॉश और सोफिया उसकी इस अद्भुत काबिलियत को पहचान चुके थे। एक रात ये लोग बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं, लेकिन वहां से लौटते ही घर के बाहर एक जादूगर खड़ा मिलता है। जादूगर की नजर पड़ने से पहले ही बच्चा चालाकी से घर के अंदर छुप जाता है। जॉश के कहने पर सोफिया जादूगर के लिए खाना परोसती है। बातों बातों में जादूगर बताता है कि उसकी सहायक की मौत हो चुकी है और अब उसका बेटा विली ही उसका एकमात्र वारिस है। ये सुनते ही घर के लोग समझ जाते हैं कि उनके पास जो बच्चा है वो विली ही है। जादूगर अपना खौफनाक जादू दिखाने लगता है ताकि वे डरकर विली को उसके हवाले कर दें, लेकिन जॉश अपनी बात पर अड़ा रहता है और विली के बारे में कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे सोफिया विली की देखभाल में डूब जाती है, जिसे देखकर ईवा के मन में जलन पैदा होने लगती है। सोफिया अपनी ये परेशानियां नॉर्मन को बताती है, जो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। सोफिया अब फिर से नॉर्मन के करीब जाना चाहती थी, इसलिए वह अक्सर उसके घर जाकर काम करने लगती है। नॉर्मन के साथ रहते हुए सोफिया के भीतर एक अजीब सी जिस्मानी भूख जागने लगती है। वह हर वक्त बस अपने बदन की प्यास बुझाने के और पानी निकालने के ही सपने देखने लगती है। एक तरफ वह नॉर्मन के करीब जाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ वह स्टीव के साथ भी अपना वक्त बिता रही थी। लेकिन जब वह स्टीव से मिलकर घर लौटती है तो जॉश का एक पुलिस वाला दोस्त एक चौंकाने वाली खबर देता है। वह बताता है कि उस जादूगर पर बैंक लूटने का इल्जाम है और पुलिस को शक है कि इस काम में एक बेहद दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की है, जो किसी भी तंग जगह से निकल सकता है। पुलिस को यकीन है कि वह बच्चा इसी घर में है और जल्द ही वहां तलाशी ली जाएगी। यह सुनकर जॉश और सोफिया के होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत विली को जरूरत से ज्यादा खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं ताकि वह मोटा हो जाए और पुलिस उसे पहचान न सके। इसी बीच सोफिया को पता चला कि स्टीव उसकी ही एक सहेली से शादी करने वाला है और यह जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस जॉश के घर धमक पड़ती है। जब विली को उनके सामने लाया जाता है तो पुलिस उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि सोफिया और जॉश ने उसे खिला पिलाकर पूरी तरह बदल दिया था। पुलिस खाली हाथ लौट जाती है। विली के बच जाने की खुशी में वह घर में इधर उधर कूदने लगता है। सोफिया उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जो उसे सुन्न कर देता है। वह देखती है कि ईवा और नॉर्मन एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। उन दोनों को इस हाल में देखकर सोफिया का दिल एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। वह उदास होकर बाजार की तरफ जाने लगती है और तभी स्टीव उसके पास आकर उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो हम दोनों शादी कर किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। सोफिया स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन ईवा को अकेला छोड़ना उसके बस में नहीं था, इसलिए वह उसे मना कर देती है। कहानी के अंत में जॉश अपने घर पर एक शानदार पार्टी का इंतजाम करता है, जहां वह और ईवा सबके सामने विली को कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ईवा की जमकर तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवार दी थी। आज पहली बार सोफिया के सब्र का बांध टूट गया था। उसे ईवा की तारीफें जहर लग रही थी। उसके पास एक ऐसा राज था जिसे वह जॉश के सामने खोलना चाहती थी। मौका मिलते ही उसने सबके सामने धमाका कर दिया। वह चिल्लाकर बोली कि जॉश, जिसे तुम अपना सच्चा दोस्त मान रहे हो, दरअसल
वही तुम्हारी पत्नी का पुराना प्रेमी है और ये दोनों आज भी छिपकर एक दूसरे से मेल मिलाप पड़ा रहे हैं। यह सुनते ही नॉर्मन की पत्नी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसे वहीं दौरा पड़ गया। हंगामा खड़ा करने के बाद सोफिया फौरन वहां से निकलकर घर की तरफ भागती है। कमरे में पहुंचते ही वह पागलों की तरह अपना सामान पैक करने लगी ताकि इस शहर से हमेशा के लिए जा सके। उसे लगता था कि वह जिसे भी अपना मानती है ईवा उसे छीन लेती है। तभी ईवा भी आग बबूला होकर उसके पीछे कमरे में आ पहुंचती है। सोफिया की इस हरकत ने ईवा को खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वह उससे भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त गुत्थम गुत्ता और हाथापाई होने लगी। काफी देर तक उलझने के बाद ईवा ने रोते हुए सच बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने चीखकर कहा कि यह सब नॉर्मन की मन्नत और दुआओं का नतीजा है, इसीलिए मैंने खुशी में आकर उसे गले लगाया था। जैसा गंदा तुम सोच रही हो, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। ईवा के इस सच ने सोफिया को हिलाकर रख दिया। उसे अब एहसास हुआ कि ईवा के दिल में उसके लिए कभी कोई नफरत थी ही नहीं। यह सब तो बस उसके मन का भयानक वहम था। वह सालों तक ईवा को दुश्मन समझती रही, जबकि गलती उसकी अपनी थी। पल भर में ही दोनों के सालों पुराने शिकवे गिले खत्म हो गए। लेकिन तभी उनकी नजर बाहर गई और पता चला कि पूरे घर को आग ने घेर लिया है। सोफिया को लगा कि इस तबाही की वजह भी वही है और वह खुद को कोसने लगी। पर तभी उसने अपनी हिम्मत बटोरी और सूझबूझ दिखाते हुए खुद की और ईवा की जान बचाकर बाहर निकल आई। कहानी के अंत में ईवा की सलाह मानकर सोफिया ने स्टीव के साथ अपना घर बसा लिया। अब दोनों सहेलियां अपने अपने परिवारों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं और इसी सुखद अंत के साथ यह कहानी यही खत्म होती है। हमारी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।